सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू रतन रिव्यूज। तो पुनीत सुपरस्टार को तो आप लोग जानते ही हैं। पुनीत सुपरस्टार वो इंसान है जिन्होंने इंस्टा के रील से अपनी फेम पाई, उसके बाद बिग बॉस के घर पे उन्हें बुलाया गया और पहले ही दिन उन्हें निकाल भी दिया गया क्योंकि उन्होंने बिग बॉस पे घर पे जाके हग दिया, जो कि हमें उनसे उम्मीद थी कि बिग बॉस के शो में वो जाके हगेंगे ही, लेकिन भाई टॉयलेट सीट पे हग कर कौन छोड़ देता है। लेकिन अब पुनीत भाई की अगर बात करें तो पुनीत भाई एक नए मिशन पे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ पे लोगों की गाली खाने के बजाय अब वो टट्टी खाने का काम कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का सपना पूरा कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे को घू खाने के लिए बोला था, ये देखो शौचालय में आया हूँ और मैं घू खा रहा हूँ। तो जहाँ पर अगर उनके कंटेंट की बात करें तो उनका सारा कंटेंट जाता है इंस्टाग्राम पे, जो कि पहले से ही बदनाम है। जहाँ पर इंस्टाग्राम में पहले से या तो अश्लील बातें चल रही हैं या फिर फूड ब्लॉगर्स ने, तो भाई साहब फूड ब्लॉगर्स तो आप अपना खाना छोड़ दें अगर आप फूड ब्लॉगर्स की वो वीडियो देख लें। अगर कुछ फूड ब्लॉगर्स की बात करें तो आप इन चचा को देखें। आगे से लोगे पीछे से लोगे बेटा? आपका काट दूं बेटा, हिला दूं आपका? मेरा आमलेट हिला दूं? अच्छा, ये लो जी, आपके 2 अंडे लेंगे ये बेटा, आपके 2 अंडे मेरे, मतलब मुर्गी के बेटा। भाई देख के समझ ही नहीं आ रहा है कि चचा क्या कर रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं या फिर गुप्त रोग के डॉक्टर हैं। तो भाई टू बी ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम अब वो जगह बन चुका है जहाँ पर अगर आप किसी को बोले कि जाके कुत्ते की टट्टी खा ले तो उसके लिए वो एक इंसल्ट से ज़्यादा उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं, थैंक्स टू आवर पुनीत सुपरस्टार, कि लोग गाय के गोबर से लेके गधे की टट्टी तक, नल्ली में घुसने से लेके टट्टी खाने तक हर चीज़ करने को तैयार हैं, जस्ट फॉर व्यूज़ एंड फेम। इन सब का क्रेडिट जाता है पुनीत सुपरस्टार को। ही इज़ द मैन, ही इज़ द मिथ, ही इज़ द लेजेंड, जिसके वजह से ये सारा कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। एंड देखते हैं, चलो देखते हैं। मैंने इस कीचड़ पे तो सर डाल ही दिया, सो लेट्स सी। तो जहां पुनीत भाई ने अपने मौत के खेल को आगे ले जाने के लिए कीचड़ में मुंह डालना या फिर कीचड़ खाने को लेकर स्टार्ट कर दिया, तो उनको लगा था कि उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन इंडिया है भाई, इंडिया में हर चीज़ के लिए कंपटीशन है। तो पुनीत भाई के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि नल्ली के कीचड़ में रहने वाले जितने भी जानवर और कीड़े मकोड़े इतना सफाई कर्मियों से नहीं डरते हैं जितना कि पुनीत सुपरस्टार और उसके जैसे लोगों से डरते हैं कि भाई ये लोग कहीं आके हमें ना खा लें। म्यूनसिपैलिटी वाले इतना नल्ली को साफ ना करते हैं जितना पुनीत सुपरस्टार और इनके जैसे लोग इस ज़्यादा कचड़े को जाके खा लेते हैं। तो जहाँ पुनीत भाई ने ये वाला ट्रेंड शुरू किया, नाली में जाके गुपचुप खाने का, नाली में जाके लड्डू खाने का, उन्हीं को देखते देखते बहुत सारे ऐसे लोग आ गया हैं जिनके मन में भी यही सारे विचार थे। क्योंकि भैया खूबसूरत तो नाला भी होता है, बस सुअर की नज़र चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बीमारी एक ही रहती, बीमारी तो हर जगह ही फैलती है। कोरोना ले लें या फिर डायरिया। तो उसी को देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग आए। सो इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। दिस इज़ व्हेन माई गर्ल इज़ ऑन पीरियड्स। जज मत करना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई के हाथ में रोटी, और भाई रोटी में लगाने के लिए सब्जी या मक्खन। आमतौर पर नॉर्मल इंसान, हमारे और आपके जैसे इंसान, रोटी में लगाने के लिए सब्जी या मक्खन का यूज़ करते, लेकिन भाई ने गोबर यूज़ किया। डैम भाई, स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ पे गाय का गोबर वेस्ट ना हो जाए। अगर वेस्ट भी हो जाता तो अपना शेर जिंदा है। अरे जो तेरे पर्सनल लिस्ट में है ना, उस शेर की ब्लैक लिस्ट में। शेर भाई वो इंसान है जिन्होंने पुनीत सुपरस्टार को कॉपी करने के बाद उन्हीं के जैसा कंटेंट सारा कुछ बनाने लगे। एंड भाई इन लोगों को अगर आप देख लो तो आप खुद का खाना ना खा पाओ। तो जहाँ पर अगर शेर भाई की बात करें तो शेर भाई लाइमलाइट में आए थे फॉर दिस रील। मथुरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने, शेरपाल ने जोपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है, टोटल 80 रोटी, और 3 रोटी हमारी 83 रोटी खाई है भैया। चीता बोल रहे हैं, पेट यहाँ जा रहे हैं अंबर में। जहाँ पे वो अपने भाइयों के साथ एक होटल में बैठे हुए थे जहाँ पे उन लोगों ने 80 रोटी खा ली थी। और उसके बाद से शेर भाई का कंटेंट चल ही रहा था, जहाँ पे म्यूज़िक वीडियोस भी आए।
लेकिन शेर भाई को और ज़्यादा फेम चाहिए था। ही वांटेड टू बी द नेक्स्ट पुनीत सुपरस्टार, और उन्होंने फिर वही सारी हरकतें चालू कर दी, यानी कि नाली में कूदना, कीचड़ खाना, गोबर खाना। क्या मिल जाता है, बहनचोद हैजा वैजा नहीं हो जाता है क्या इन लोगों को? जहाँ पर अगर इंस्टाग्राम में टट्टी खाने वालों की अगर संख्या की बात करें तो संख्या बढ़ती ही जा रही है। पुनीत सुपरस्टार को देखते हुए इतने लोग आ रहे हैं कि भाई मतलब इंस्टाग्राम इंसान खाना खाते वक्त चला भी ना सके। अगर आप इधर देखो तो इधर कोई गूं खा रहा है, इधर देखो तो इधर कोई टट्टी खा रहा है, इधर देखो तो इधर कोई गोबर खा रहा है, इधर कोई नाली में लौट रहा है। भाई स्वच्छ भारत अभियान में इतना बड़ा हाथ मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा, इतना ज़्यादा ये लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा क्रिंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सम व्यूज़, फॉर सम फेम, इतना ज़्यादा इंसान को नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पुनीत सुपरस्टार की बात तो समझ में आती है, उसको कुछ नहीं बोल सकते भाई, वही फाउंडेशन मेंबर है इन सारी चीज़ों का। बट बाकी लोग तो आप सीख सकते हो, आपको उसके जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के हेल्थ को हज़ार्ड में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है नाली में जाके लौटने की, कोई ज़रूरत नहीं है गुपचुप में नाली के पानी को डाल के खाने की। बट क्या कर सकते हैं, लोग फेम के लिए कर ही रहे हैं। लेकिन टाइम अब ऐसा आ गया है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं तेरे मुंह में मूत दूंगा तो उसके लिए एक नया रील का कंटेंट बन जाएगा, जैसे इन लोगों के लिए बन चुका है। अब उसको एज अ थ्रेट या फिर एज अ इंसल्ट नहीं लेगा कि कोई मेरे मुंह में मूतने वाला है, उन लोगों के लिए एक नया कंटेंट बन जाएगा। तो लेट्स सी। मैं तो चाहता हूँ ये सारी चीज़ें रुक जाएं, बट लोग मानने कहाँ वाले हैं।